वेल गाइस, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल आर्क के पार्ट 1 वाली मूवी को देखकर आ चुके होगे और अब पार्ट 2 वाली मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा उतावले हो रहे होगे। लेकिन फिक्र मत करो, आज की इस वीडियो में हम लोग डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल आर्क के पार्ट 2 वाली मूवी पर अपना रिएक्शन देंगे, जो कि हाँ मेरे यूट्यूब की वीडियोस की कैटेगरी से थोड़ा अलग है। लेकिन हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग इतना सा तो कॉम्प्रोमाइज कर ही सकते हो। और हाँ सॉरी, ये बताना भूल गया कि हम लोग फैन मेड एनिमेशन के ऊपर अपना रिएक्शन देंगे। तो अब चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो हो जाए। ओहो, तो ये वही शैतानी तलवार है, सही कहा ना? Moon breathing. Fifth form. Dark vortex of the ghostly moon. भाई साहब, फाइनली आखिरकार मून ब्रीदिंग को हम लोगों ने रियल में देख लिया। हाँ भली ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन हाँ काफी अच्छे से एनिमेट किया गया है इसे भी। तूने बिना तलवार हिलाए स्लैशिंग अटैक किया। विंड ब्रीदिंग, थर्ड फॉर्म, थ्री स्विंग इन द माउंटेन एयर। अच्छा, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत किसे कहते हैं। इसकी ताकत और ऑरा तो अलग ही लेवल पे है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। साने में कह रहा है उसे गूसबम्स आ गए। आएंगे तो सही ना भाई, अपर मून के सामने फाइट कर रहा है वो, और वो भी ऐसा वैसा अपर मून नहीं बल्कि अपर मून 1 कोकुशिबू। लिटरली सेंगोकू एरा का वो दूसरा ऐसा कैरेक्टर है जो कि योरिची के टक्कर का है। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और इसकी टेक्निक तो हर स्लैश के चारों ओर नुकीले ब्लेड्स हैं और यह टाइम के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए तो मारा गया। जिस अटैक को मैं रोकना चाहता हूँ वो तेजी से बदलता जाता है। लंबे एक्सपीरियंस के बिना यह मुमकिन नहीं। ये ब्रीदिंग यूज करता है एक डीमन जिसके पास खतरनाक रीजनरेटिव पावर और फिजिकल स्ट्रेंथ है, साथ ही इसके अटैक का कोई मुकाबला ही नहीं। क्या बात है, इसलिए तुझे तो मरना होगा। विंड ब्रीदिंग, सेकेंड फॉर्म, ब्यूटिफाइंग विंड क्लॉस, यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, एनिमेशन तो लाजवाब ही है, लेकिन हाँ इसके जो विजुअल इफेक्ट्स और इसके बैकग्राउंड साउंड्स है वो लिटरली काफ़ी हद तक ऑफिशियल एनिमे से मेल खा रहे हैं। बाकी आप लोग भी बता सकते हो इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग्स आपको कैसे लगे। सानेमी ने इसे मारने की कोशिश तो की है। मेरी तलवार। मून ब्रीथिंग, सेकंड फॉर्म, मूनलिट पल्प फ्लावर्स, विंड ब्रीदिंग, फर्स्ट फॉर्म, डस्ट whirlwind, स्लाइस। तुम अभी भी मेरी स्किल को फॉलो कर रहे हो। अच्छा, मुझे पुराने दिन याद आ गए। एक पलक तब झपका नहीं सकता, एक छोटी गलती मौत बन सकती है। पुराने समय में सेंगोकू एरा था,
जहां तक मैं जानता हूं, उन सबको द हशीरा ऑफ विंड कहा जाता था। हाँ, यहाँ पर कोकुशिबू सेंगोकू एरा की बात कर रहा है, जो कि हाँ एक गोल्डन पीरियड था डीमन स्लेयर्स का। क्योंकि उस टाइम के जो डीमन स्लेयर्स थे ना, वो आज के टाइम के मॉडर्न एरा के डीमन स्लेयर्स से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मून ब्रीथिंग, सिक्स्थ फॉर्म, सीना जगावासा। भैया भैया Solitary moon in the eternal night wiki. वीडियो को बीच में पोस्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लिटरली इस फैन एनिमेशन में कोकुशिबू के अटैक्स को कितना ज़्यादा डिटेलिंग में बताया गया है यार। और साथ ही आप देख ही सकते हो कि साने में कितना बुरी तरीके से घायल हो गया है। भैया भैया इतना बुरी तरीके से काट रखा है यार गेन्या को। क्या हुआ? अब कहाँ पे हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने आप को रोक रहा था। अगर अभी हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर के सारे अंग बाहर आ जाएंगे। मेरी धड़कन तेज क्यों हो गई? ये क्या है? ये बिल्लियों के सिल्वर वाइन पाउडर की तरह है। क्या हुआ? भाई यार मानना तो पड़ेगा यार, कोकुशिबू का ऑरा भले ही किसी भी लेवल पर हो, लेकिन हाँ अपना साने में भी किसी से कम थोड़ी है। अच्छा तो ये बात है। चौंक गए ना? लगता है ये खून तुम पे भी काम करता है। मेरी खून की खुशबू डीमंस को बाकी रेयर ब्लड से भी ज्यादा रेयर लगती है। तुम्हारा दिल इसके मजे ले रहा है। जब मुझे पता चला कि मेरा खून स्पेशल है, मैंने डीमंस का शिकार शुरू किया। पहले मेरी माँ एक डीमन बनी। माँ को मारने के बाद मेरा खून बहने लगा तो मैं धीमा पड़ गया। मेरी दुनिया से सारा रंग गायब हो गया था। सब कुछ धुंधला लगने लगा था। मैंने रात भर छानबीन की। मुझे ये भी नहीं पता था कि डीमन स्लेयर कॉप्स भी है। मैं हथियारों के साथ पहाड़ों में डीमन से लड़ता, पकड़ता और सूरज की रोशनी में जला देता। अब जब सोचता हूँ तो वो एक सुसाइडल प्लान लगता है। एक ही वजह से मैं जिंदा था, क्योंकि डीमंस में यहाँ पर हमें साने के बैक स्टोरी के बारे में फिर बताया मुझे जा रहा एक है। डीमन हंटर मिला जो उसी डीमन की तलाश में था जिसे मैं ढूंढ रहा था, जिसने मुझे मास्टर से मिलाया, कुमेनो मासाचिका। इसलिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसकी शुरुआत एक के बाद एक मासूम लोगों के मरने से होती है। ये दुनिया की बकवास है। चाहे मैंने और मासाचिका ने निचले हिस्से के डीमंस को हरा ही क्यों ना दिया हो, मैं अकेला ही था जो हाशिरा बन सका। विंड ब्रीथिंग, सिक्स्थ फॉर्म, ब्लैक स्मोक स्टॉर्म। ये बच्चा अभी भी अपने पैरों पे खड़ा है, लेकिन कोकुशिबू को साने में एक बच्चा लग रहा है यार। इतना ब्रूटली फाइट कर रहा है और कोकुशिबू के लिए वो अभी भी बच्चा है यार। क्या सोच है कोकुशिबू की।
कैसे? अगर हाशिराज पहले जैसे ही है तो खेल खत्म, लेकिन उसने अपने आप का खून रोक दिया। क्या खून जम चुका है ब्रीथिंग से? क्या उसने अपने मसल्स को टाइट कर दिया ताकि वो बाहर ना जाए? किसी भी तरीके से इंसानों के लिए ये सब कर पाना नामुमकिन है। ऐसा पहली बार दिख रहा। क्या बात है, काफी वक्त से मुझे हल्का सा नशा होने लगा है। इसका खून लाजवाब है। नहीं, ओ भाई साहब, मारा जाएगा साने में साला। एक और फ्लैशबैक। माफी चाहता हूं तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए, जबकि मासाजिका को मरे ज्यादा समय नहीं हुआ। ये वक्त हम सब के लिए आसान नहीं होगा, मैं जानता हूँ। शिनोज़ावा, जब से तुम फैमिली के हेड बने हो तब से उसने तुम्हारे परिवार में सभी मारे गए लोगों के नाम याद रखे हैं। मेरा सबसे खास इंसान मुस्कुराता रहे। आशा करता हूँ कि जब तक आपकी जिंदगी खत्म ना हो जाए आप खुश रहो। आशा करता हूँ कि वहां पर किसी की भी जिंदगी बिना कारण के खतरे में नहीं पड़ेगी। फिर चाहे हम उस इंसान के साथ जी ही क्यों ना पाए। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदा रहो। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ते रहो। खैर, ज्यादा ओवर एक्टिंग हो गई, आगे बढ़ते हैं। धत, एक खरोच तक नहीं आई। मून ओ अच्छा, थर्ड फॉर्म, ओ भाई साहब, हो गई अपने ग्योमे की एंट्री। मून ऑफ डेथ निशिगिरी। ओ अच्छा, शायद इसे पता नहीं है इसके सामने कौन है अब अभी। तुम्हारा भी यही हश्र होगा। भाई, इस बंदे ने ग्योमे की बॉडी को कितना ज़्यादा मस्कुलर बनाया है यार, मानना पड़ेगा भाई, बंदे ने मेहनत तो बहुत ज़्यादा की है। हम डिमन स्लेयर कॉर्प्स अमर है। हम हमेशा डिमंस को मारते रहेंगे जब तक वो खत्म ना हो जाए। तो यहाँ पर ख़त्म होता है अपना ये पार्ट 1। वेल गाइस, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को ये फैन मेड एनिमेशन पसंद आया होगा, साथ ही ये रिएक्शन वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसी वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, जल्दी ये पार्ट 2 आ जाएगा।